ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः स्वाहायै स्वदायै नित्यमेव नमो नमः। माता स्वर्गा माता धर्मा माता हि परमं तपा मातरं प्रीतिमापन्ने प्रियन्तां सबदेवता। पिता स्वर्गः पिता धर्मा पिता हि परमं तपा पितरं प्रीतिमापन्ने प्रियन्तां सबदेवता। इस मंत्र का भावार्थ है कि संसार में माता पिता की सेवा करने से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा करना ही धर्म है और माता पिता की सेवा करने से ही सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हर वर्ष की तरह हर साल भद्रपदा मास जो होता है, शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कृष्ण अमावस्या तक चलता है। कुल हमारे पास 16 श्राद्ध है। श्राद्ध का अर्थ होता है जो श्रद्धा भाव से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवित अवस्था में माँ बाप की सेवा करें और मरने के बाद हमने उनके लिए श्राद्ध करने हैं। अगर जीवित अवस्था में माँ बाप को पूछा नहीं, बाद में श्राद्ध करते रहें तो उनका भी कोई फायदा नहीं है। जो श्रद्धा भाव से काम किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। सोचने की बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने जय परंपरा क्यों चलाई। जय परंपरा का अगर सोचें, मैं अपनी तरफ से सोचता हूं कि जय परंपरा इसलिए चलाई गई ताकि हम अपने पूर्वजों को कम से कम याद कर सकें। क्योंकि जो हमारे माँ बाप थे जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमारे लिए हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमारे लिए मकान दिए, मकान बनवाए, बैंक बैलेंस तक छोड़ गए, कहीं हम उन माँ बाप को भूल ना जाए मरने के बाद भी। जय 5 जय जो 16 दिन निकाले उन्होंने, ताकि कम से कम हम अपने माँ बाप को याद तो कर सकें साल में। अगर ये 15-16 दिन ना हो तो हम कभी भी अपने माँ बाप को याद ना करें। परंतु श्राद्ध के दिन आते हैं, सभी को याद आ जाता है कि हमारे माँ बाप है, उनके निमित्त हमने जय कर्म करना है। श्राद्ध का भाव होता है जो श्रद्धा भाव से कर्म किया जाता है वह बुजुर्गों को प्राप्त होता है। अगर समर्था नहीं है तो गौ को चारा ही हम खिला सकते हैं तो भी हमारा श्राद्ध हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिला दें, कौए को रोटी खिला दें, जीव जंतुओं के निमित्त रोटी इत्यादि हम खिला दें तो भी हमारा श्राद्ध हो जाता है। जो हम अपने माँ बाप के निमित्त श्रद्धा भाव से कर्म करते हैं वह उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए जय परंपरा चलाई गई है, क्योंकि बात सिर्फ श्रद्धा की है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद साथ लेकर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं प्रसाद लेकर जाते हैं, तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, खाते नहीं है। परंतु हमारा भाव, हमारी श्रद्धा होती है कि भगवान ने भोग लगा दिया, वह प्रसाद बन गया। इसी प्रकार जो हम अपने माता पिता के निमित्त जय कर्म करेंगे श्रद्धा भाव से, वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। परंतु कब होगा? जब हम जीवित अवस्था में उनकी सेवा करेंगे और मरने के उपरांत उनको भूलेंगे नहीं, उनको याद करेंगे इन 15 दिनों में, तो वह ही श्राद्ध कहलाते हैं। आज पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध है, कल को द्वितीय अर्थात कल को पहला श्राद्ध शुरू हो जाएगा प्रतिपदा का। इसी प्रकार 12 तारीख को दूसरा है, 11:30 बजे तक कर हम दूसरा श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरा श्राद्ध है, अगर हमने 13 तारीख को करना है तो 10:30 बजे से पहले पहले हम ये श्राद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार चौथा श्राद्ध जो है वह 14 तारीख को 10:30 बजे से पहले कर सकते हैं। 15वां श्राद्ध जो है 11 बजे से पहले कर सकते हैं। 16वां श्राद्ध जो है वह 12:30 बजे से पहले कर सकते हैं। और 7वां जो श्राद्ध है
वह 17 तारीख को हम कर सकते हैं। इसी प्रकार इन श्राद्धों में एक दिन आता है माँ लक्ष्मी व्रत का। अगर हमने कोई शुभ कर्म करना हो तो कहते हैं कि उस माँ लक्ष्मी वाले दिन, व्रत वाले दिन हम वह कार्य कर सकते हैं। वह जो माँ लक्ष्मी का व्रत इस बार आ रहा है वह आ रहा है 17 सितंबर 2022 को। उस दिन हमने माँ लक्ष्मी का व्रत रखना है। क्यों रखना है और उस दिन ही क्यों है? हमारे पंचांग में लिखा है कि उस दिन चंद्र व्यापनी तिथि है, अर्थात सातवीं जो है वह कम है, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी और जो चंद्रमा है वह अष्टमी में उदय होगा। इसीलिए हमने माँ लक्ष्मी वाला व्रत 17 तारीख को करना है। और अमावस्या जो है वह इस बार 25 सितंबर को है। 25 सितंबर को अमावस्या वाले दिन भी हम श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी को अपने बुजुर्गों के बारे में नहीं पता कि वह कब पूरे हुए थे, उनका श्राद्ध कब है, तो वह 25 तारीख को कर सकते हैं। और 25 तारीख को शाम के समय पितर विसर्जन होता है। जिस प्रकार हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उस प्रकार हमने करना है। शास्त्रों में बताया गया है श्राद्ध करने की बहुत विधियां हैं। नैमित्तिक श्राद्ध भी होता है, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध भी होता है, जो रोजाना श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो प्राचीन परंपरा थी, हमारे घरों में रोजाना श्राद्ध किया जाता था। वह कैसे होता था? पहली रोटी गाय के लिए बनती थी। जब भी भोजन बनता था पहली रोटी हमारे सभी घरों में गाय के लिए बनती थी, और दूसरी रोटी पीपल आदि के लिए, तीसरी रोटी कां के लिए, और घर में जो कहते हैं सबसे आखिरी रोटी बनती थी वह कुत्ते के लिए निकाली जाती थी। परंतु आजकल ऐसा समय नहीं है। तो जय नैमित्तिक श्राद्ध था, अर्थात जो नित्य होता था। आजकल जैसी व्यवस्था है, कहते हैं अगर किसी भूखे को अन्न भी खिला दिया जाए, जरूरतमंद है, उसको दान दें हम, तो वो भी श्राद्ध हो जाता है। और अगर इतनी भी समर्था नहीं है तो गाय को चारा डाल दे लेकर, तो वह भी श्राद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं। उसका एक कारण ये है कि हम जो करते हैं हमारे बच्चे भी वही करते हैं। अगर हमने जीवित अवस्था में अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, मरणोपरांत जय कुछ कर्म नहीं किया, तो हमारे जो बेटे हैं वह भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि अगर घर में एक पिता है, उसको हमने पूछा नहीं, वह आपसे पानी मांग रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है, वह जब मृत्यु को प्राप्त होगा वह दुखी होगा और श्राप देगा कि जैसी दुर्दशा हमारी हुई है हमारी संतान की भी ऐसी हो, उसे भी पता चल सके। और इसके विपरीत अगर हमने उनकी सेवा की, जीवित अवस्था में की, तो वह जाते समय खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे कि जिस प्रकार हमारी संतान ने हमारे लिए किया है इस प्रकार इसका बेटा भी इसी प्रकार करे। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम आजकल के समय में अपनी परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। कुछ ना कुछ हाथों से दान करना चाहिए। एक दान करने का माध्यम ही समझ लीजिए ये 15 दिन बनाए गए हैं। विशेषकर इसमें कुछ नहीं कि आपने यही करना है, किसी जरूरतमंद की मदद भी कर दें अपने माता पिता के निमित्त, वह भी आपका श्राद्ध ही हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਕੈਡਮੀ ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੂਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਮਿਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਣਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ।